सौर मंडल का जन्म एक अथाह रिक्तता में। सोचो, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा है, धूल है और गैस के बादल हैं। यह कोई साधारण जगह नहीं है। यहीं से हमारे सौर मंडल की शुरुआत होती है। लगभग 4.5 अरब साल पहले की बात है। गुरुत्वाकर्षण बल ने इन बादलों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। धीरे धीरे ये बादल घूमने लगे और बीच में एक बहुत बड़ा गोला बनने लगा। यही गोला आगे चलकर हमारा सूर्य बना। सूर्य के बनने के बाद भी उसके आसपास धूल और गैस का एक बहुत बड़ा चक्कर घूमता रहा। गुरुत्वाकर्षण बल यहां भी अपना काम कर रहा था। इस चक्कर में छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे और जुड़ने लगे। धीरे धीरे ये कण बड़े होते गए और ग्रह बनने लगे। अराजकता और टकराव, एक नया जन्म। शुरुआती सौर मंडल बहुत ही अजीब जगह थी। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। ग्रह आपस में टकरा रहे थे। कुछ ग्रह टूट रहे थे तो कुछ नए ग्रह बन रहे थे। इसी भगदड़ के बीच हमारी धरती भी बन रही थी। उस समय धरती आग का एक बहुत बड़ा गोला थी। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने धरती की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। एक मंगल ग्रह के जितना बड़ा पत्थर, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, धरती से आकर टकराया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे कितनी ऊर्जा निकली होगी, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विशाल टक्कर की परिकल्पना, धरती का एक टुकड़ा। इस भयानक टक्कर के बाद क्या हुआ, यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक कहानी बनाई जिसे विशाल टक्कर की परिकल्पना कहते हैं। इस कहानी के अनुसार जब थिया धरती से टकराया तो अंतरिक्ष में बहुत सारी धूल और चट्टानें फैल गईं। यह सारा मलबा धरती के चारों ओर घूमने लगा। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण बल ने इन चट्टानों और धूल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। यह लाखों सालों तक चलता रहा और धीरे धीरे इस मलबे से एक नया गोला बन गया। यही गोला आज हमारी धरती का चांद है। बस सेक्शन 4, चांद और धरती जुड़वां बच्चे नहीं, पर भाई बहन जरूर। चांद और धरती का जन्म भले ही अलग अलग घटनाओं से हुआ हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि चांद की चट्टानें धरती की चट्टानों से बहुत मिलती जुलती हैं। यह इस बात का सबूत है कि चांद धरती से ही बना है। हालांकि चांद और धरती में कुछ अंतर भी है। चांद धरती से बहुत छोटा है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी धरती से बहुत कमजोर है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए वहां जीवन नहीं है। बस ये बते है। सेक्शन 5, चांद का प्रभाव, ज्वार से लेकर जीवन तक। चांद का धरती पर बहुत असर पड़ता है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा समुद्र के जीवों के लिए बहुत जरूरी है। चांद धरती के घूमने को भी कंट्रोल करता है, जिससे हमारे ग्रह पर मौसम ठीक रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर चांद न होता तो धरती पर जीवन नहीं होता। चांद ने धरती को शुरुआत में अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों से बचाया है और धरती को सीधा रखकर जीवन के लिए अच्छी परिस्थितियां बनाई हैं। सेक्शन 6, एक चांदी जश्न, अरबों सालों का साथ। चांद धरती का सबसे पुराना दोस्त है। यह अरबों सालों से धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और हमें अपनी चांदनी से नहला रहा है। चांद का जन्म एक बहुत बड़ी टक्कर से हुआ था, लेकिन इसने धरती पर जीवन के लिए अच्छी परिस्थितियां बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आज जब हम चांद को देखते हैं तो हमें उस लंबे सफर का एहसास होता है जो इसने अरबों सालों में तय किया है। यह सफर हमें ब्रह्मांड के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।